हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। ये है शिवरात्रि वाला दिन, तो मैं तैयार होके शिव मंदिर में जाने की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे पूजा पाठ है जो मैंने घर पे कर लिया है, जो नॉर्मल रूप से होता है। अब बस मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाना बाकी है। और वैसे अपनी तरफ से हम जो घर में करते हैं वो आराम से हो गया है। और इधर मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। वहाँ पे मुझे सेट सा हो नहीं रहा था। बाहर आ रखी है बारिश। और बस मैं अपने बालों को सेट कर रही हूँ। ये बाल मुझे कभी भी मेरे से सेट नहीं होते। और आज मैंने पहन रखी है साड़ी। ये साड़ी काफ़ी दिन हो गए, वैसे मैं बहुत कम मात्रा में पहनती हूँ साड़ी वगैरह। और अब बस मैं जाने की तैयारी में हूँ। तो जल जो भी है वो वहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि वो जो पंडित जी हैं वो जानकार हैं। तो जो लोटा है वो अगेरा वगैरह वो सब वहाँ पे प्रिपरेशन है उनकी। तो बस हमें वहाँ तक जाने में ही थोड़ा वो है। और अब हम आ गए हैं मंदिर में। तो मैं करवा देती हूँ हनुमान बाई जी के दर्शन और माँ दुर्गा के दर्शन। और अब बस मंदिर में फेरी लगा रहे हैं जल वगैरह चढ़ाने के बाद में। कार्तिक अपनी मस्ती में मस्त है, क्योंकि इसको कहीं भी यदि हम मंदिर है किसी के घर पे मैं ले जाती हूँ तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखता कि ये पराये हैं। और आने के बाद में दूसरा दिन था ये, और मैं लग गई हूँ इस स्लेब को साफ करने में जो ये बरामदा में था। वैसे ही अब इसको चाहे कैसे भी बोलो, लेकिन इस पे इतनी मात्रा में है ना सामान रखा जाता है कि बेचारा खुद भी परेशान हो जाता होगा, क्योंकि ये अकेला ही है, एक ही स्लेब है ये। तो इसको हमने इतना वो कर दिया कि ये परेशान हो चुका है। बस मैं अब इसको जो भी इसके ऊपर बर्तन थे, जो भी इसके ऊपर सामान था, उसको मैंने एक एक करके नीचे रख दिया है। और इस पे थोड़ी सी झाड़ू लगा के मैं पोछे से इसकी जो भी मिट्टी है उसको उतार लूँगी। और यहाँ पे मिट्टी इतनी मात्रा में हो चुकी है। और बारिश आप देख सकते हैं, बाहर भी मैंने सामान आज बिखेर रखा है, क्योंकि मुझे था सुबह बारिश आई नहीं थी। बाद में जैसे ही मैंने काम शुरू किया, बारिश आनी शुरू हो गई। तो अब मैं इस पे अखबार बिछा देती हूँ। और अखबार बिछाने के बाद में इस पे जो भी सामान होगा वो सामान मैं लगा दूँगी। मैं थोड़ा बहुत ही दिखा पाई हूँ, ये पूरी रूप से मैं दिखा नहीं पाई। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये यहाँ पे बोर्ड में आ जाएगा क्या। इसको स्टेपलाइजर बोला जाता है। मुझे तो इतना ही पता है कि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और इतना भी पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने में या कम करने में काम में लिया जाता है। तो इस तरह से बस कार्तिक भी अपनी मस्ती में मस्त है। और ये जो भी म्यूजिक सिस्टम है इसको मैं कभी भी काम में नहीं लेती, लेकिन इन्होंने मेरा जगह है जो उसको भाई इसने रोक रखा है। और क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं काम में लेने का मन ही नहीं होता। अब आजकल सब अपने फ़ोनों में मस्त हैं। और चारों तरफ बस कचरा ही कचरा नज़र आएगा आपको, और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मैं देख रही हूँ जो सामान मुझे एक तरफ जचाना है वो एक तरफ कर रही हूँ, और जो मुझे एक तरफ करना है वो एक तरफ। और कार्तिक है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अब इस तरह से जो भी मुझे लगा कि एक्स्ट्रा सामान है उसको मैंने निकाल दिया है। और जो लगाना था सामान स्लेब पे उसको मैंने लगा दिया है। और अब बस मैं जो भी सामान है उसको छिटका रही हूँ कि जो धूल में मिट्टी होगी वो आराम से उतर जाएगी। ये जो पुराने अखबार हैं इनको भी मैं बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि ये कोई काम में नहीं आने वाले हैं अब। और इस तरह से है ना, इसको दूसरा तीसरा दिन परेशान हो जाते हैं भाई। ये इतना ही जचाओ उतना ही वो हो जाता है। तो इसको चाहे कितना ही आप करो, ये दूसरे तीसरे दिन वैसा कि वैसा ही हो जाता है। लेकिन अपनी तरफ से लेडीज़ें करती हैं, कुछ भी करो चाहे। और पता नहीं कहाँ से सामान आता है और यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है, इसका कुछ नहीं पता। क्योंकि या तो फ्रीज पे सामान मिलेगा, या फिर कूलर पे सामान मिलेगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई काउंटर हमने ले रखा तो उस पे सामान जमा मिलेगा आपको, या फिर स्लेब पे।
ये चीज़ें इतना भारी भरकम हो जाती हैं इनके पास में कि ये सब सारा जो सामान का लोड है वो इन्हीं को झेलना पड़ता है। और बार बारिश आई हुई थी तो मैंने सोचा अब बैठ के हम करेंगे भी क्या, तो मैंने सोचा कि मैं इसको सही कर लेती हूँ। हाँ बेटा, क्या बात होगी? तो इस तरह से बस ये सारा सामान था, इसको मैंने चटका दिया है। अब मैं इसको झाड़ू लेके झाड़ू लगा देती हूँ। जब मैं झाड़ू लगाना होता है तो मैं सर अपना ढक लेती हूँ जिससे धूल मिट्टी ना जमे, क्योंकि रोज़ रोज़ को हेयर वॉश करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर इस झाड़ू जब ये जो बारिश आती है तो इसमें मेरे बाल सूखते भी नहीं है जल्दी से। एक तो सर्दियों के मौसम में और एक ये जो बारिश का मौसम है इसमें पता नहीं 2 दिन तक ऐसे गिल्ले गिल्ले से महसूस होते हैं, चाहे कितना ही वो कर लो। और अब बस मैं झाड़ू लगा के इसका जो भी मुझे लगेगा तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। और सामान मैंने मेरी तरफ से जमा दिया है उस पे स्लैब पे। ज़्यादातर यहाँ पे अनयूजुअल सामान ही होता है, क्योंकि जो कभी कभार काम में लेते हैं, जबकि वो काम में लिया जाता है। ये बात नहीं कि उसको काम में नहीं लेते, काम में तो हम लेते ही लेते हैं उसको। जो भी मुझे ये लगता कि ये सामान मुझे काम में नहीं लेता, मैं उसको मैं है ना वैसे ज़िंदगी भर के लिए ही हटा देती हूँ। ये जो है जैसे कोई हम कुछ भी लेके आते हैं वही कार्टून यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब मैं इस कचरे को इधर से तो ले आई हूँ, चारों तरफ बरामदे में ऐसे ही है आज। अब आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारा सामान ही अपनी जगह जगह पे सेट करना है। और इस फ्रिज की एक खासियत ये है कि इसको इधर से उधर खिसका सकते हैं हम। बाहर भी मैंने बिखेर रखा है, उसको भी सही सेट करना है। और आप देख सकते हैं, आप मैंने लगा दिया है उनको। ये बोतल जो मुझे यूज में ये सकता कि कभी काम में आ सकती हैं तो उनको मैंने ले लिया, और जो काट के और उधर से कचरे में डाल देंगे। और मम्मी तो बस आप झाड़ू भी लग चुकी है और सामान है उसको भी, ये इस तरह की चीज़ें काम में आ जाती हैं कभी कभार। और इस तरह से ये हो जाता है अपना सारा काम। जब भी इस तरह का मौका मिले, बारिश आ रखी है बाहर तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो इस तरह के सामान, इस तरह की सफाई हम कर सकते हैं आराम से। लगता तो बोरिंग सा ही है कि हमने किस चीज़ में पंगा दे दिया, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि धूल है, मिट्टी है, वो इतनी मात्रा में जमा हो जाती है। और रोज़ रोज़ ये हम कर नहीं सकते, कभी कभार ही कर सकते हैं। तो एक तरफ अपना कार्तिक है वो बैठा हुआ है और एक तरफ मैं लगी हुई हूँ इनके। और इस तरह से इस कचरे को मैं यहीं पे डाल लेती हूँ। यहीं पे डाल के बस आप चारों तरफ जो भी सामान है पहले उसको जमा के और फिर झाड़ू लगा के, और इस पे पोछा लग जाएगा आराम से। राम राम जी, स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि की फैमिली ब्लॉग्स में। तो आपने देखा कि ये जो स्लेब था इसको मैंने किया है अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश की है, और ये चीज तीसरे दिन ही बिखर जाती है चाहे कितना भी सेट कर लो हम। और ये नाइट को कपड़े वॉश किए थे तो लग रहा था कि बारिश आने वाली है, तो फिर मैंने यहाँ से ऐसे तार बांध के मैंने इनको यहीं अंदर सुखा दिया और फैन चला दिया था। अब क्या हुआ, लाइट पूरी नाइट से नहीं है, रात को भी लाइट नहीं थी, और अब इन्वर्टर भी बोल गया, मतलब उसने जवाब दे दिया अपनी तरफ से कि अब मैं आपको लाइट नहीं दूंगा। अब देखती हूँ क्या करवाना पड़ेगा। रात से फ्रीज भी नहीं चला है तो शायद दूध फटने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है और लाइट पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, पता नहीं क्या रीजन है, हो सकता है कुछ वैसे होगा। तो बस मैं सारी चारों तरफ आज रखी बिखेर के रखा, चारों तरफ
ये जो है इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी मैंने सोचा ये वैसे वहां पे कोई भी यूज नहीं हो रहा था, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने सोचा यहाँ पे कोई भी जैसे न्यूज पढ़ते हैं और कुछ है तो यहाँ पे बैठ के पढ़ लेंगे। और ये चारपाई है, देखती हूँ आप देखें वहां पे कितने कपड़े रखे हुए हैं। इन सब को आज ही मुझे सेट करना है। मैंने आज डिसीजन ले लिया कि आज मैं बिल्कुल भी आलस्य नहीं करूंगी और मैं सारी चीजों को सेट करूंगी। और बाहर भी जो है वो एक टेबल रखा हुआ था काफी दिनों से, तो मैंने उसको भी आज मैंने वो ले लिया कि आज इसको भी मुझे साफ करना है। ये कपड़े सूख जाएंगे तो इनको भी, चाहे पूरा दिन नहीं, आज चाहे रात के 10 बज जाए, लेकिन इन सब चीजों को करना है। और ये कार्तिक के खिलौने रखे हुए हैं, सारी चीजें निकाल के मैंने रख ली। और ये आप मिश्री खा रहा है, ये मिश्री मिल गई थी। और मैं दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। बीमार नहीं होना चाहिए, यदि हम बीमार हो जाते हैं ना तो ये समझो कि ऐसे लगता कि हम जिंदगी नहीं जी रहे, कुछ ना ही कर पाते हैं। घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं मानती हूँ आदमी है वो करते हैं, लेकिन वो हमारी तरह इतना नहीं कर पाते हैं जितना हम मतलब वो करते हैं। वो टाइम पे बेचारे खाना भी नहीं खा पाते हैं। गृहस्थी लेडीज के लिए ही आई है, और सच्ची में है ना, गृहस्थी को लेडीज ही चला सकती है। और फिर मैं कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और थे वो चीज लगा दी हैं इधर पे। मैंने सोचा कि किचन में बहुत सारे बर्तन हैं तो वो वहां पे आते ही नहीं है, किचन छोटा सा पड़ गया है अभी। तो यहाँ पे वो स्टूल रखा हुआ था, यहाँ से उसको हटा दिया, वो इधर लगा दिया। वहां पे जो चाने वाले सामान था वो मैंने अलग अलग रख दिया है। इनको मैं कभी भी म्यूजिक सिस्टम को यूज में नहीं लेती, वैसे ही रखा हुआ है ये। और थोड़ा सा सामान ये भी रखा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। झाड़ू नहीं लगाई, ना ही मैंने पोछा लगाया है अभी। इस सब्जी है, इसको भी वो किया है। और ये मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब मैं बाहर और दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है। ये देखें आप। अब उसको तो मैंने, बारिश आ गई थी तो उसको ऊपर की तरफ ही छोड़ के आ गई मैंने सोचा उसको बाद में वो करेंगे। और ये कल मनी प्लांट मंगाया अभी मैंने, बस इच्छा हो गई थी तो मैंने मंगा लिया। अब बारिश अब बस दोबारा लगने वाली हूँ मैं, और तो चलिए फिर पहले कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और चाय पीने का मूड है, पहले चाय पीती हूँ। और मैं मुझसे बुढ़ी हो जाएगी, जब माँ जो दिखाऊंगी तो दिन है कि यहाँ रोटी ले आया करती। मम्मी कन जाऊँ वो गए सही है ना मुझसे तो रमो उन खा लेंगे तो बस पैसा नहीं के थोड़ी बढ़ा दी उन बस दूध देंगे इज्जत गिरो तो उन्हें फ्री की खुआओ थे, फ्री को खुआओ बेचारी अंदर वो। यो घर तो मेरो सर है, यो घर क्या कर लो, यो घर मेरो सर शेर खा गयो। शेर खा गयो भाई। कौन